ये एमटीजी फिंगर टिप्स बुक है और ये एमटीजी गाइड बुक है और दोनों बुक जो है वो एमटीजी की तरफ से आती है। तो स्टूडेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनको इन दोनों में से कौन-सा बुक बाय करना चाहिए जिससे कि उसको नीट जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि दोनों ही बुक जो है वो एमटीजी की तरफ से आती है। तो स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं कि आखिर इन दोनों बुक में क्या डिफ़रेंस है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो के आखिरी तक आपको पता चल जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन-सा बुक जो है वो बाय करना चाहिए, जिससे कि आपको नीट जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले मैं बातें कर लूँ प्राइस का, तो ये जो एमटीजी फिंगर टिप्स बुक है, ये आपको 1700 के आस-पास जो है वो अमेज़न पे फ़िलहाल मिल जाएगा। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ एमटीजी गाइड का, तो ये आपको 1500 रुपीज़ के आस-पास जो है वो अमेज़न पे मिल जाएगा। और बातें कर ले एडिशन की, तो ये जो एमटीजी फिंगर टिप्स बुक है, तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन है, तो वो आया हुआ था 14 जून 2024 को आया हुआ था। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ एमटीजी गाइड बुक का, तो ये आया था 13 अक्टूबर 2023 को। तो यूँ कहे कि ये 2023 का एडिशन है और ये 2024 का एडिशन है, तो इसको आप ओल्ड एडिशन कह सकते हैं और ये जो है न्यू एडिशन या फिर लेटेस्ट एडिशन है। तो ये वाले जो बुक है, इसमें आपको जो कंटेंट है वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, यानी कि जो डिलीटेड पार्ट है एनएमसी और एनटीए के द्वारा, वो भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। वहीं जो ये वाले बुक है एमटीजी फिंगर टिप्स, इसमें डिलीटेड वाले पार्ट जो है उसको डिलीट कर दिया गया है और एडेड पार्ट को जो है वो ऐड कर दिया गया है। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ एमटीजी गाइड बुक का, तो इसमें आपको एडेड वाले जो कंटेंट है, जैसे कि प्रैक्टिकल वाले पार्ट हो गया या बायो में कुछ टॉपिक जो ऐड किए गए थे, वो वाले आपको इस बुक में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ सिलेबस का, तो इसमें जो है आपको सिलेबस एनटीए और एनएमसी का जो लेटेस्ट सिलेबस था, उस पे बेस्ड टोटली कंटेंट आपको इस वाले बुक में मिलेगा। बाकी इस वाले बुक में जो है आपको एनटीए का जो ओल्ड सिलेबस था, जो कि डिलीटेड पार्ट से पहले का था, वो वाले आपको इसमें कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये वाले बुक जो बाय करते हैं, तो आपको जो है जो डिलीटेड पार्ट है उसको हटा करके पढ़ना पड़ेगा और जो एडेड पार्ट है उसके लिए आपको यूट्यूब का या फिर आपको कहीं से भी सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है, जो कि प्रैक्टिकल वाले पार्ट है या एडेड टॉपिक बायो का है वो मिल जाता है। तो आपको अलग से जो है वो अरेंज करना पड़ेगा। और वहीं पे मैं बात करूँ फिंगर टिप्स का, तो इसमें आपको ना तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत है और ना ही रिमूव करने की ज़रूरत है। इस बुक को जो है आप थोरोली फॉलो कर सकते हैं। आगे मैं बातें कर लूँ थ्योरी का, तो इसमें जो इस दोनों बुक में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो यहीं पे आ जाता है। ये जो एमटीजी फिंगर टिप्स बुक है, वो बनाया गया है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लिखा गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होता है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया, मैच द कॉलम क्वेश्चंस हो गया, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हो गया, एंड आर क्वेश्चंस हो गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गया। तो इस टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं नीट में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको जो है ये बुक बनाया गया है। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ एमटीजी गाइड बुक का, तो ये स्पेशली जो है वो थ्योरी पर्पस के लिए बनाया गया है। इस दोनों बुक में जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि दोनों बुक में क्या डिफरेंस है, तो वो मेन डिफरेंस यहीं पे है। एमटीजी फिंगर टिप्स जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है एमटीजी के द्वारा। वहीं पे एमटीजी गाइड बुक जो है वो जो है वो थ्योरी पर्पस के लिए बनाया गया है, नीट के थ्योरी के लिए बनाया गया है। तो अगर आप थ्योरी के लिए बुक बाय करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है नीट गाइड जो एमटीजी की तरफ से आते हैं वो बुक बाय करें। आपको डेप्थ में यानी कि डेप्थ में जो है वो थ्योरी मिलेंगे। हर टॉपिक का जो है वो डिटेल में जितने आपको ज़रूरत पड़ेगी नीट के लिए या फिर नीट से भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जो है थ्योरी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। बाकी इसमें थ्योरी नहीं होता है फिंगर टिप्स में, इसमें शॉर्ट नोट्स दिए गए होते हैं शॉर्ट रिवीजन के लिए। तो मेन डिफरेंस यहीं पे है, एक जो होता है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए है और दूसरे जो है वो थ्योरी पर्पस के लिए है। बातें कर ले प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, तो इसमें सफिशिएंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि 200 से लेकर 250 के बीच में क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। पर इसमें भी जो है वो क्वेश्चंस जो है काफ़ी मिलते हैं। इसमें भी 150 से 200 के बीच में क्वेश्चंस जो है वो मिल ही जाते हैं। पर इसमें जो क्वेश्चंस है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि टू द पॉइंट है एनसीईआरटी के लेवल का, और नीट के लिए जो है वो टू द पॉइंट है, यानी कि नीट में इसमें से जो है क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आते हैं या फिर सिमिलर आते हैं एमटीजी फिंगर टिप्स बुक से। पर इसमें जो है आपको जनरल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपको जो है वो मेनली थ्योरी कंसेप्चुअल के लिए, यानी कि थ्योरी का जो
डाउट्स हो सकते हैं उसको क्लियर करने के लिए जो है इसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अब मैं बात कर लूँ फाइनल ओपिनियन की कि आपको इन दोनों में से कौन-सा बुक बाय करना चाहिए। आप अगर 11th में हैं, 12th में हैं या फिर ड्रॉपर है यानी कि 13th में हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं और अगर आप किसी कोचिंग से नहीं जुड़े हुए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आप ये बुक बाय कर सकते हैं। और अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका थ्योरी जो है वो कोचिंग्स में आराम से करवा दिया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग हो। तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। तो आपको जो है एमटीजी फिंगर टिप्स बुक को जो है वो कंसीडर करना है। और अगर आपका थ्योरी वीक रह गया है, आपका जो क्लासेज हो आपने मिस कर दिया है, थ्योरी आपका जो है वो रह गया है, तो आप जो है वो एमटीजी गाइड बुक को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ ड्रॉपर बैच के लिए, तो उन्होंने 11th 12th कहीं न कहीं से जो है वो कर रखे होते हैं। तो उसका जो थ्योरी है वो अच्छा ही होता है। और अगर नहीं भी होता है तो उन्होंने कोई न कोई बैच लिए होते हैं जहाँ पे उनको थ्योरी करवा दिए जाते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो वो जो है वो एमटीजी जो फिंगर टिप्स बुक है उसी को बाय करें। वो ड्रॉपर वाले बच्चे जो हैं वो गाइड बुक के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। इसमें आपका जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो कंज़्यूम हो जाता है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको कम टाइम बचता है। बाकी इन दोनों बुक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ये दोनों ही बुक का जो है मेरे पास हार्ड कॉपी रखा हुआ है, तो मैं आपके डाउट्स को जो है वो वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। बाकी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।